जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। फाल्गुन पूर्णिमा को बसंत पूर्णिमा या फिर ढोल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इसके अलावा इस दिन होलिका दहन और होली का पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस व्रत को रखता है, उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति मजबूत होती है और इससे शुभ फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक उपवास करना चाहिए और इस दिन स्नान, दान, ध्यान और भगवान के दर्शन का विशेष पुण्य होता है। नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को लकड़ी और उपले एकत्रित करके हवन करना चाहिए। इसके बाद होलिका में विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। यदि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी के समक्ष 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर और माँ लक्ष्मी को हल्दी का तिलक किया जाए तो ऐसा करने से घर में धन संपदा बनी रहती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी जी को सुगंधित इत्र और धूप अर्पित करने से घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। और इस बार तो फाल्गुन पूर्णिमा बहुत विशेष रहने वाली है, क्योंकि इस बार कुछ शुभ योग और कुछ बहुत ही अशुभ योग भी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बन रहे हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इन शुभ और अशुभ योगों के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत स्नान के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार दोपहर 12:23 पे। इस बार गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन पूर्णिमा की तिथि रहेगी, तो ऐसे में गुरुवार 13 मार्च को पूर्णिमा का व्रत रहेगा और होलिका दहन भी इसी दिन किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी दोपहर के समय इसी दिन किया जाएगा। उदया तिथि में पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा, तो 14 मार्च शुक्रवार को स्नान और दान किया जाएगा और इसी दिन रंग भी खेला जाएगा और साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगेगा। अब जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 13 मार्च गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:41 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:31 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:04 से 5:52 तक। और इस बार 13 मार्च को भद्रा भी लग रही है और भद्रा बहुत ही अशुभ समय माना जाता है, तो इस बार भद्रा लगेगी सुबह 10:35 से रात 11:26 तक। भद्रा का वास पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में होता है। जब भी भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है तो ये पृथ्वी लोक पर बहुत ही कष्टकारी मानी जाती है, तो इस समय का हमेशा ही त्याग किया जाता है। इस समय में आप पूजा पाठ तो कर सकते हैं, रोज वाली पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन अन्य कोई निर्धारित समय पर की जाने वाली पूजा नहीं की जाती है और ना ही कोई नया शुभ काम शुरू किया जाता है, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हो चाहे घर से जुड़ा हो। अब क्योंकि इसी दिन होलिका दहन भी होगा, तो भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही होलिका की पूजा और होलिका दहन किया जाएगा। राहु काल को भी अशुभ समय माना जाता है, तो राहु काल इस दिन दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। 13 मार्च गुरुवार को पूजा के शुभ मुहूर्त जो रहने वाले हैं वो बताते हैं। 13 मार्च गुरुवार को
प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:21 से 6:33 तक और सायकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से 7:41 तक। गोधूली बेला मुहूर्त रहेगा शाम 6:26 से 6:50 तक और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:54 पर। तो चंद्र देवता को इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ दे सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। 14 मार्च शुक्रवार को प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:20 से 6:32 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:12 से 12:59 तक और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहने वाला है। तो मुहूर्तों के हिसाब से ही आपको पूजा करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।